क्या आपको पता है इतिहास का वो कौन सा महीना था जिसमें फुल मून यानी कि पूर्णिमा आई ही नहीं, जो कि नॉर्मली हर महीने में एक बार आती है। और क्या आप जानते हैं हमारे शरीर पर ये तिल क्यों आते हैं और किस जानवर को कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और क्यों? क्या आपको पता है किस देश में कैदियों के जेल से भागने को अपराध नहीं माना जाता? चलिए जानते हैं इन सभी कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जो आपको जरूर पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, बेशक ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में आता है और भारत में मौजूद सबसे सुंदर इमारतों में से एक है, पर इन सब के बावजूद भी साल 2021-22 में ताजमहल से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट तमिलनाडु के महाबलीपुरम घूमने गए थे, क्योंकि महाबलीपुरम में 40 अलग अलग ऐतिहासिक स्मारकों का समूह है जिनमें बहुत सारे खूबसूरत मंदिर और गुफाएं भी हैं, जो कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टूरिस्टों को अट्रैक्ट करते हैं। इस एपिसोड समझिए कि इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के हिसाब से लगभग 1,44,984 फॉरेन टूरिस्ट महाबलीपुरम में घूमने आए थे और वहीं पर सिर्फ 38,922 फॉरेन टूरिस्ट ही ताजमहल को देखने के लिए गए थे। और बेशक इस टूरिज्म पैटर्न में आई इस चेंज का एक बड़ा कारण है कोविड पैंडेमिक, जिसने न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के टूरिज्म पैटर्न को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। फैक्ट नंबर 7, ये तो आपको पता ही होगा कि हर महीने में एक बार आपको आसमान में फुल मून दिखता है, क्योंकि चांद को अपना एक लूनर फेज साइकिल कंप्लीट करने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं और इसलिए हमें हर महीने में एक बार तो पूरा चांद दिखता ही है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन होने की वजह से कुछ साल ऐसे भी बीते हैं जिसमें फरवरी महीने में पूर्णिमा आई ही नहीं और हर 19 साल बाद एक ऐसा ही साल आता है, जैसे कि 1999 में, 2018 में और अब नेक्स्ट होगा 2037 में, जिस साल फरवरी महीने में पूरा चांद नहीं दिखेगा। आप साल 1900 से 2100 तक के इन ईयर्स के एक पूरे लिस्ट को देख सकते हैं जिन सालों में फरवरी महीने में आपको पूरा चांद देखने को नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी फेस्टिवल के मौके पर आप लोगों के लोकेलिटी में मंदिरों को किन चीजों से डेकोरेट किया जाता है, तो आप लोग यही बोलोगे कि लाइट से, फूलों से या और भी किसी डेकोरेशन वाले आइटम से। पर क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश के एक शहर विशाखापट्टनम में मौजूद 135 साल पुराने वास्तविक कन्याका परमेश्वरी मंदिर को काफी अलग तरह से सजाया गया था, क्योंकि इस मंदिर के डेकोरेशन में लाइट्स और लैंप्स का नहीं बल्कि 8 करोड़ के करेंसी नोटों और सोने के गहनों का यूज किया गया था। जी हाँ, 8 करोड़ के डेकोरेशन आइटम का नहीं बल्कि 8 करोड़ के रियल करेंसी नोटों से ही इस मंदिर को सजाया गया था। न्यूज एजेंसी ANI के रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर कमेटी ने बताया है कि ये सारा डेकोरेशन का पैसा पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, जो कि मंदिर के ट्रस्ट में नहीं जाएगा बल्कि पूजा खत्म होने के बाद ये सारा पैसा लोगों को वापस कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 5, जैसे हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है जिसमें नॉर्मल ईयर्स के मुकाबले एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वैसे ही क्या आपको पता है एक टर्म होता है लीप सेकंड, जिसमें नॉर्मल टाइम के मुकाबले 1 मिनट में 1 सेकंड एक्स्ट्रा होता है। मतलब कि जब लीप सेकंड होता है तो 1 मिनट में 60 की जगह 61 सेकंड होते हैं और ये लीप सेकंड को हर 2-3 साल में एक बार ऐड किया जाता है, जो कि मोस्टली 30 जून या 31 दिसंबर को ऐड करते हैं। और अब आप सोचेंगे कि ये लीप सेकंड को कब ऐड करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये बताने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस की होती है, जो कि फ्रांस के पेरिस की एक एजेंसी है जिसका काम ही है ग्लोबल टाइम को मेंटेन करके रखना। फैक्ट नंबर 4, अगर कोई दोषी व्यक्ति जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा हो और इसके दौरान अगर वो जेल से भागने की कोशिश करता है तो इसे एक एडिशनल क्राइम माना जाता है और उसकी सजा बढ़ा दी जाती है ना? नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई अपराधी जेल से भागने की कोशिश करता है और जेल से भागते समय वो किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो उसे किसी भी तरह का अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि वहां के कानून में ऐसा मानना है कि आजादी हर एक इंसान की बेसिक नीड होती है और जो इंसान कैद में वो बार बार आजाद होने की कोशिश करता ही है और इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा वहाँ के कानून का मानना है। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी कैदियों के जेल से भागने को किसी भी तरह का अपराध नहीं माना जाता, न ही उनकी सजा बढ़ाई जाती है, बल्कि बस उन्हें पकड़कर वापस जेल में बंद कर दिया जाता है और उनके जेल से भागने की कोशिश को बस उनका एक नेचुरल बिहेवियर माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप जेल से भागने को क्राइम मानते हैं या नेचुरल बिहेवियर? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, ये तो आपको पता ही होगा कि मार्च 2017 में अटारी बॉर्डर पर 360 फीट ऊंचा भारत का झंडा लगाया गया था, जिसके बाद उसी साल अगस्त के महीने में दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के झंडे से ऊंचा 400 फीट का पाकिस्तानी झंडा लगाया था। ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान का क्या इंटेंशन था ये तो वही जाने, पर हाल ही में भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा 418 फीट का तिरंगा लगाने वाले हैं, जो कि यकीनन हम सभी इंडियंस को काफी प्राउड फील कराएगा। आप इस बात से जुड़ा हिंदुस्तान टाइम का ये आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने कोर्ट में इंसानों की गवाही के बारे में तो सुना ही होगा कि एक इंसान कोर्ट में आता है और उसे केस के बारे में जो कुछ भी पता होता है वो जज के सामने बता देता है। पर क्या आपको ये पता है कि कुछ अमेरिकी कोर्ट में इंसानों के साथ साथ एक ट्रेन ब्लड हाउंड नस्ल के डॉग को भी लीगली एज एन एविडेंस ला सकते हैं। पर ऑफ कोर्स वो हम इंसानों की तरह कुछ बोल के तो जज के सामने गवाही नहीं दे सकता, पर फिर भी उन्हें एज एन एविडेंस कोर्ट में ला सकते हैं इनकी सुपर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर की वजह से। क्योंकि एक ब्लड हाउंड डॉग के नोज में 230 मिलियन सेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इंसानों की नाक से लगभग 40 गुना ज्यादा है। और अपने इन्हीं सेंट रिसेप्टर्स की वजह से इस डॉग में गजब की स्मेलिंग पावर होती है, जिसकी मदद से ये क्राइम सीन पर मिले स्मेल को क्रिमिनल की स्मेल से मैच करके जज के सामने क्रिमिनल्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। और ऐसे ही एक ब्लड हाउंड डॉग को एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्किन पर ये ब्लैक ब्राउन कलर की चीज जिसे लोग कॉमनली तिल कहते हैं, ये क्यों होता है? तो ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में मेलेनिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन, आईज और हेयर को कलर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि जिसके शरीर में जितना ज्यादा मेलेनिन होता है उसके स्किन, हेयर और आईज का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होता है। ऐसे जिसके शरीर में मेलेनिन कम अमाउंट में होता है वो ज्यादा गोरे दिखते हैं, क्योंकि मेलेनिन के कम होने की वजह से स्किन की डार्कनेस कम हो जाती है। तो बेसिकली अब तक आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि मेलेनिन नाम का जो सब्सटेंस होता है वो हमारे स्किन को डार्क बनाता है। और यही कारण है हमारे शरीर पर तिल के होने का। मतलब कि जब शरीर के किसी हिस्से पर ये मेलेनिन बाकी शरीर के मुकाबले ज्यादा अमाउंट में जमा हो जाता है तो वो एरिया कुछ ज्यादा ही डार्क कलर का हो जाता है, और इसे ही लोग तिल कहते हैं। क्या आपके शरीर पर भी तिल है? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आगे भी कुछ ऐसे गजब के इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।